हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए विज्ञापन, नए एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो निकला है आईबीपीएस के द्वारा। आईबीपीएस ग्रामीण बैंक ने अपना नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया है। 12,916 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आपको जो वैकेंसी होने वाली है उसमें ऑफिसर ग्रेड की भी है, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्पेशलिस्ट कैटेगरी के लिए भी वैकेंसी है और साथ में आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है। ठीक है, तो विज्ञापन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने इसी साल ग्रेजुएशन किया है या जो लोग बैंकिंग की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं या जो बैंकिंग की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, उन सभी के लिए विज्ञापन बहुत ही खास होने वाला है। तो बने रहिएगा इस वीडियो पे, अंत तक पूरा देखिएगा जिससे आपको सारी जानकारी मिले आपको इस फॉर्म के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एज की बात करते हैं 18 से 28 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपने बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, जहाँ तक बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए, इसके लिए एज का जो क्राइटेरिया दे रखा है वो 18 से 30 साल, यानी जिनकी उम्र 18 से 30 साल, मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 30 साल की है, वो लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए भी सिंपल ग्रेजुएट है। ऑफिसर स्केल 1 में आपकी वो पोस्ट होती है जो पीओ लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे स्केल सेकेंड। ऑफिसर स्केल सेकेंड में आपकी मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है। इसमें जो एज की क्राइटेरिया दे रखा है वो 21 से 32 साल, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनकी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 32 साल तक के लोग हैं वो इस कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं। बट इसमें ग्रेजुएशन के साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करने का। एटलीस्ट आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप स्केल 2 के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है। इसके बाद बात करते हैं स्केल थर्ड के लिए जो एज का क्राइटेरिया है 21 से 40 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 40 साल। इसमें देखिए 2 तरह की वैकेंसी हैं। एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है, आईटी ऑफिसर्स की भी है, इसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी भी है और सीए के लिए भी है। ठीक है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है बीटेक होनी चाहिए आपके पास। अगर आप आईटी ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं तो बीटेक आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, बीटेक या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साथ कर रखा हो, या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। साथ में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना किसी भी आईटी सेक्टर में काम करने का। ठीक है, दूसरा, अगर आप इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर एज ए सीए स्टूडेंट जाना चाहते हैं तो आपको एज ए सीए होना चाहिए, और अगर लॉ ऑफिसर के रूप में तो एलएलबी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कौन सी पोस्ट है, कितनी एज चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जहाँ तक बात है रिजर्वेशन कैटेगरी वाले लोगों के लिए, तो ओबीसी के लिए मैक्सिमम एज जो है 28 है, 30 है, 32 है, 40। इस मैक्सिमम एज में आपको 3 साल की छूट मिलेगी। वहीं एससी एसटी कैटेगरी वाले लोगों के लिए मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, साथ में हैंडीकैप कैटेगरी वाले लोगों के लिए मैक्सिमम एज में जो है आपकी 10 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। तो आवेदन शुल्क इसके लिए देखिए, जहाँ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 रुपये रहने वाला है, किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे। ठीक है, एससी एसटी हैंडीकैप कैटेगरी के लिए जो फीस रहने वाली है 175 रुपये रहने वाली। चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप आवेदन करते हैं या ऑफिस स्केल 1 के लिए करें या स्केल 2 के लिए या स्केल 3 के लिए, सबके लिए जो है आपकी फ़ीस यही रहने वाली है। नॉर्मल यानी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 850, एससी एसटी और पीएच के लिए 175 रुपये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट की बात करते हैं, ऑफिसर स्केल 1, इन 2 पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सिलेक्शन प्रक्रिया में आपको एक प्री एग्जाम रहेगा और मेन एग्जाम रहेगा। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 में आपका मेन के बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो मेन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनेगी। जहाँ तक बात करते हैं स्केल 2 और स्केल 3 के लिए, इसके लिए आपको सिंगल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चाहे उसे आप प्री कह लीजिए, और सिंगल एग्ज़ाम के बाद आपका जो है इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें जो आपकी मेरिट बनेगी वो सिंगल जो एग्ज़ाम होगा प्लस इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे उसके आधार पे बनने वाली है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसका पेपर स्ट्रक्चर कैसे होने वाला। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट का जो पेपर स्ट्रक्चर होने वाला है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे, इसमें देखिए पहला जो सेक्शन होगा वो रीजनिंग का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क का होगा, ठीक है, 25 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा सेक्शन इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क के होंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा। तो टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क के होंगे, ठीक है, और 45 मिनट आपको मिलने वाला है ऑफिस असिस्टेंट के लिए, ठीक है। वहीं बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 के लिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो पेपर होने वाला है, इसमें रीजनिंग 40 क्वेश्चन 40 मार्क के 25 मिनट, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 मार्क के 20 मिनट का समय मिलेगा। इसमें भी टोटल क्वेश्चन 80 क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क के होंगे, टोटल टाइम आपको 45 मिनट मिलेगा। प्रत्येक सेक्शन में आपको इंडिविजुअली अलग अलग पास करना होगा। ये दोनों चीज़ें हो गई क्लियर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन एग्जाम के लिए। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो वैकेंसी है, उसके लिए मेन एग्जाम में आपके कौन कौन से पेपर होंगे। इसमें आपका रीजनिंग का आएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क के, 30 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें 40 क्वेश्चन 20 मार्क का होगा, 15 मिनट का समय मिलेगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस की होगी, इसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क के 15 मिनट का समय मिलने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क के आपके 30 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो इसमें आपका हिंदी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क के 30 मिनट का समय मिलने वाला है। इसके बाद जो 5वां और लास्ट सेक्शन होगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन 50 मार्क के और 30 मिनट का समय मिलेगा। इस तरह ये 5 सेक्शन में आपका डिवाइड रहेगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, ठीक है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में कोई भी एक आप अटेंड कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 200 रहेंगे, 200 में आपके 200 नवंबर के होंगे, और टाइम आपको 120 मिनट मिलेगा टोटल टाइम। बट इसमें जो टाइम होगा वो आपको हर सेक्शन वाइज अलग अलग अलॉटेड रहेगा। तो आप एक सेक्शन के लिए आपको वही अलॉटेड टाइम में आपको करना है। वो जैसे ही कंप्लीट होगा नेक्स्ट सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, तो आपको उसी टाइम में फ्रेम में आपको करना है। और इंडिविजुअल हर सेक्शन में आपको पास करना है कंपलसरी। ओवरऑल भी पास आपको मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, और इंडिविजुअल आपके हर सेक्शन में भी मिनिमम क्राइटेरिया वाले मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं तो ऑफिसर स्केल 1 में भी आपके देखिए सेम सेक्शन रहने वाले हैं। रीजनिंग का भी सेम रहेगा, कंप्यूटर नॉलेज भी सेम रहेगा, जीए भी सेम रहेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज में से कोई सा भी आप एक रख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। सबके 40-40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसमें मार्क्स आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क के रहने वाले। इसके लिए भी आपको टाइम 120 मिनट का रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं सिंगल लेवल एग्जामिनेशन जो होगा आपका ऑफिसर स्केल 2 के लिए, जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए। उसमें आपके रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में से कोई सा भी आप एक का अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन के इनके जो क्वेश्चंस आपके 40-40 क्वेश्चन आने वाले, 200 क्वेश्चन होंगे टोटल, 200 मार्क के होंगे, और टाइम पीरियड सबके लिए टोटल 120 मिनट मिलेगा। बाकी सेक्शन वाइज आपको टाइम आपको इसमें दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर की बात होगी। तो इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो प्रोफेशन, इसमें जो पेपर आएगा उसमें प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। रीजनिंग के होंगे, फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, हिंदी लैंग्वेज में से कोई एक रख सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो टोटल आपके 240 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क के होंगे, और 150 मिनट का इसमें समय मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसी ऑफिसर स्केल 3 का आप देखेंगे तो उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में से कोई भी एक। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का, इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे और 200 मार्क के रहने वाले हैं, ठीक है। टाइम इसके लिए भी 120 मिनट का मिलने वाला है। तो ये था इसका पेपर स्ट्रक्चर, ठीक है। बात ऑफिस असिस्टेंट की में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, यानी मेंस के नंबर के आधार पे ही आपकी फाइनल मेरिट बन जाएगी। इसके अलावा जो आपका ऑफिसर स्केल 1 है, इसमें आपके मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के मेरिट के आधार, दोनों के नंबर के आधार पर मेरिट बनने वाली है। और स्केल 2 और स्केल 3 में जो आपका एग्ज़ाम होगा प्लस आपका इंटरव्यू होगा, इनके दोनों के नंबर के आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिएगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। अगर आपका मन है इसमें आवेदन करने के लिए तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से ही 1 सितंबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। 20 दिन का जो समय मिलेगा आपको, तो 21/9/2025 तक ऑनलाइन आवेदन सबमिट करना होगा।
पेपर जो फॉर्म का मोड है वो आपका ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही आवेदन एक्सेप्ट किए जाएंगे, ऑफलाइन मोड से आवेदन नहीं हो रहे हैं। पेपर जो होगा वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, ठीक है। पेपर जो प्री एग्जाम होने की संभावना है नवंबर दिसंबर 2025 में होगी। मेंस आपका दिसंबर 2025 में हो जाएगा और आपका इंटरव्यू या फाइनल लिस्ट जो है वो आपकी फरवरी 2026 तक आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो आवेदन करने के लिए जो वेबसाइट है www.ibps.in की वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था IBPS ग्रामीण बैंक का 12,916 पदों के लिए नोटिफिकेशन। इसके बारे में अगर कोई और क्वेश्चंस आपके मन में रह गया हो, डाउट रह गया हो जो इस कन्वर्सेशन के दौरान बताने से चूक गया हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आई होप कि आपको ये पूरा कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। और लास्ट में आप लोगों से गुजारिश है, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके दोस्त हैं जो बैंकिंग की तैयारी करने का सोच रहे हैं या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंच सके और वो समय रहते इसमें आवेदन कर सके और अपनी तैयारी दुरुस्त रख सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए विज्ञापन के साथ। तब तक अपनी ख्याल रखिएगा, तैयारी दुरुस्त रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।